हवा बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं एंड आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। तो आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, एन आइडियल गैस। हम क्वेश्चन के सेंटेंस को पूरा एक बार में बोला करेंगे। अगर मान लो आप छूट जाते हो तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो, है ना, कि हमने क्या बोला है। ठीक है, हाँ। एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T नॉट इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर, फुल स्टॉप, बाय सम मैकेनिज्म, कॉमा, द टेम्परेचर ऑफ द वॉल AB is suddenly increased to T, suddenly increased to T। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे T greater than T naught, full stop। आगे लिखें, will the pressure exerted by the gas on wall AB change suddenly, question mark, will it be higher or lower than, will it be higher or lower than pressure on wall CD। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से ट्राई करें, है ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि पहले से इसका टेम्परेचर T नॉट रहा है एंड किसी मैकेनिज्म के द्वारा इस AB वॉल को, सिर्फ AB वॉल के टेम्परेचर को इंक्रीज करके बना दिया गया T। इसके टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है कि इसका जो भी मॉलिक्यूल्स रहा होगा, जिस मॉलिक्यूल्स से भी ये वॉल बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी में, है ना, हायर एनर्जी में। तो यहाँ का टेम्परेचर पहले जितना ही है, बट यहाँ का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज करा गया। तो कमेंट करना है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, ध्यान होगा, प्रेशर का डेरिवेशन में हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम का बात करा था, वहीं से हमने फाइंड आउट करा था, है ना, फोर्स बाय एरिया करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहा होगा, अब इसे सडन इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, मतलब इसे हाई एनर्जी में कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो हीटिंग के बाद वो रिबॉन्ड भी करेगा, बट जब वो रिबॉन्ड करेगा तो वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के रिबॉन्ड करेगा, क्योंकि जिससे वो हीट किया है उसका एनर्जी बढ़ा दिया गया है ना। तो ये जब रिबॉन्ड करेगा हीट करने के बाद मॉलिक्यूल, तो वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। मीन्स अगर वो पहले कुछ V0 स्पीड से आया होगा तो अब वो मॉलिक्यूल V0 प्लस समथिंग स्पीड से रिबॉन्ड किया होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सडनली क्या हुआ होगा, कुछ इंक्रीज कर गया होगा। और चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज किया, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज किया होगा तो कह सकते हैं कि फोर्स इंक्रीज किया होगा, एंड फोर्स इंक्रीज किया होगा तो कह सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। तो कह सकते हैं कि हाँ, अगर टेम्परेचर को सडन चेंज किया गया है तो प्रेशर भी सडन चेंज होगा, और वो चेंज होकर के इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, चूँकि चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा और इस वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में एक आप स्टेटमेंट बना के लिख लें। इसके सॉल्यूशन में, हाँ लिखें, when a molecule strikes AB, when a molecule strikes AB, it will gain energy and rebound with higher speed, and rebound with higher speed, full stop. Change in momentum will be higher, change in momentum will be higher, full stop. Hence pressure on AB will be higher than प्रेशर ऑन CD। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें ज़्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं था, इसमें सिर्फ हमें समझने की जरूरत था, कॉन्सेप्ट की जरूरत था कि आखिर हमें जो प्रेशर पूछा गया है वो किससे रिलेट करता है, किस तरह से वो हम लोगों ने डिराइव करा था, है ना। तो वो मोमेंटम के बेसिस पे हम लोगों ने डिराइव करा था। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम से पता चल गया, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम V, a container having volume V contains N atoms, capital N atoms of a gas X, capital X, of a gas X, full stop। 2N, capital N होगा यहाँ पे, 2N
atoms of another gas Y is injected into the container and temperature is raised to T. Temperature is raised to T and maintained constant. At this temperature, the atoms of X and Y combine to form molecule X2Y. इस तरह से X2Y, इस तरह से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन का। फुल स्टॉप। फाइंड द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। हाँ, तो यहाँ पे आप इसमें वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ट्राई करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X2Y मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो X का जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो N है और Y का जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 2N है। तो इस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसे देखकर हम क्या पता कर सकते हैं कि X का 2 एटम और Y का 1 एटम कंबाइन हुआ है ना। यहाँ पे कह सकते हैं 2 एटम्स ऑफ X कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ Y। इसका मतलब ये है कि इसका दो एटम का अगर पेयर लें तो टोटल N/2 पेयर बनेगा। तो जितना इसका पेयर बनेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होगा X2Y मॉलिक्यूल्स का। तो ये N/2 पेयर्स होंगे, इसका N/2 रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा इसके N/2 मॉलिक्यूल्स से, है ना। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ molecules X2Y is equal to N/2 and number of atoms of Y as it is ये कितना होगा, इसका N/2 एटम्स तो इसके साथ रिएक्शन कर गया N/2 पेयर के साथ, तो इसमें और कितना बच गया 3N/2। मतलब ऐसा Y का 3N/2 एटम्स ऐसे हैं जो कोई रिएक्शन में शामिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the container, total number of molecules in the container कितना हो जाएगा N/2 प्लस 3N/2, तो कितना आ जाएगा 2N। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें तो PV = nRT। क्वेश्चन में प्रेशर पूछा गया है, वॉल्यूम दिया गया है, R मालूम है, टेम्परेचर T दिया हुआ है एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो टोटल नंबर ये N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स 2N है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं प्रेशर = N/V इंटू RT, है ना। तो यहाँ से प्रेशर कितना जाएगा, इस N को क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, है ना, और इंटू RT बाई V, इतना प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1 has an ideal gas of molar mass M1 capital M1 at pressure P1 and temperature T1, full stop. Another container of volume V2 has another ideal gas of molar mass M2 at pressure P2 and temperature T2, full stop. Two gases are mixed in a vessel and acquire an equilibrium temperature and pressure of T0 and P0 respectively, full stop. Find the density of the mixture. इस क्वेश्चन को भी आप एक बार खुद से ट्राई करें एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखें, है ना। ट्राई करें। यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि दो कंटेनर है। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ पे इसमें जो प्रेशर है P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है और यहाँ मोलर मास M1। दूसरा कंटेनर है जिसमें प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है एंड मोलर मास M2 है। तो क्या हम लोग ये इनिशियल कंडीशन में दोनों सेपरेट कंटेनर में रखा गया है, तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं। PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल n क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू PV बाई RT, है ना। तो यहाँ इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान लिया हमने n1 है, तो लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1। इसी तरह से यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P2 V2 बाई T2। और अगर मिक्सचर के लिए बात करें, क्वेश्चन ने बोला इन दोनों गैसेस को एक वेसल में, सिंगल वेसल में मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स कर दिया गया और मिक्स करेंगे क्या, दोनों अभी अलग अलग टेम्परेचर पे है, बट जब मिक्स करेंगे तो वो दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को अचीव करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बतला है कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर P0 है एंड टेम्परेचर T0 है। तो यहाँ पे प्रेशर P0, टेम्परेचर T0, है ना। एंड इस कंटेनर का आप देख लें, इन क्वेश्चन वॉल्यूम कितना दिया गया है। क्वेश्चन में देखो कहीं पे आपको वॉल्यूम दिया गया होगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया है टू गैसेस आर मिक्स्ड इन अ वेसल एंड एक्वायर एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ T0 एंड प्रेशर P0 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्स। यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया गया, चलो कोई बात नहीं, हमें डेंसिटी फाइंड करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, है ना। हो सकता है इसके वॉल्यूम का जरूरत हमें ना पड़े। यहाँ P0 T0 एंड, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N2 है। इन्हीं गैसेज को इसमें रखा गया, मतलब कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, N1 प्लस N2, है कि नहीं। तो इस गैस के लिए लिखा जा सकता है PV। इसका हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, बट हमने मान लिया V0। तो PV इक्वल्स टू N के स्थान पे क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, और ये R इंटू T0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि V0 मिल जाएगा, और इसीलिए क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें नहीं दिया था, है। तो V0 यहाँ से मिलेगा कितना, N1 प्लस N2 इंटू R T0 बाई P0, और N1 प्लस N2 को यहाँ से पुट किया जा सकता है ना। तो
जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ऐड कर देंगे तो बाई आर दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इंटू 1 बाई आर कॉमन, तो ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा T नॉट और डिवाइड में रहेगा P नॉट। तो ये हो गया वॉल्यूम V नॉट। एंड अब बात है डेंसिटी का, है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस, तो किसी भी सब्सटेंस का जनरली जो हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट करते हो क्या होता है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ भी कह सकते हैं टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम V नॉट है। टोटल मास कैसे आएगा, तो यहाँ मोलर मास दिया गया है M1 एंड मोलर मास कहने का मतलब क्या, 1 मोल का मास दिया गया है M1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 30। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। तो ये यहाँ से लिख सकते हो टोटल मास की जगह पे दिस मास प्लस दिस मास, तो उसका मास होगा N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फिर हम लोग N1 एंड N2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आंसर बड़ा आ सकता है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेना। मेनली हम ये बतलाना चाह रहे थे कि किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप आगे सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, a cylindrical tube of cross sectional area a cylindrical tube of cross sectional area A capital A and length capital L is filled with an ideal gas full stop. Temperature of the gas varies linearly from T naught at one end to T naught at one end to 2 T naught at the other end. You stop. Calculate the number of mole of the gas. In the tube, assuming pressure to be uniform through or equal to P. इस क्वेश्चन को भी आप एक बार खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें पहले आप दिमाग लगाएं, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखें। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, तो हमने एक सिलिंड्रिकल ट्यूब एज्यूम करा। लेफ्ट एंड का टेम्परेचर T नॉट, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला कि एक एंड का टेम्परेचर T नॉट है और दूसरे का 2 T नॉट, तो वहाँ T नॉट और इसका 2 T नॉट। और जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्वेश्चन ने बोला है कि लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है, वेरी कर रहा है, बट वो किस तरह से वेरी कर रहा है, लीनियरली। मतलब जब अगर उसका हम लोग एक इक्वेशन लिखना चाहें टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना, तो कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हमने x बराबर 0 इस हिट को माना, मतलब ये ऑरिजिन पे है और यहाँ से L लेंथ पे चले गए, T नॉट यहाँ 2 T नॉट। हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडर करा, इसका थिकनेस है dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन ने दे रखा है a, इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं a इंटू dx, है ना। तो यहाँ x डिस्टेंस पे कुछ टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर कुछ इस तरह से लिखना है कि वो इसे और इसे भी सेटिस्फाई करे। तो हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड इज T इक्वल्स टू T नॉट प्लस T नॉट बाई L इंटू x। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर के लिए टेम्परेचर लिखना है तो x बराबर 0 पुट करना होगा, x को 0 पुट करेंगे तो T का वैल्यू T नॉट मिलेगा, है कि नहीं। एंड अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो x बराबर L लिखना होगा, तो L कैंसिल आउट होगा तो T प्लस T नॉट 2 T नॉट मिलेगा।
तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है ना, तो ये एक एक्सपीरियंस की भी बात होती है कि हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। आप इसे चाहो तो इन जनरल भी इस इक्वेशन को ला सकते हो, डिराइव कर सकते हो। इन जनरल एक लीनियर इक्वेशन हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, और उसमें एक बार इसके लिए हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, है ना, टेम्परेचर टी नॉट एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो दोनों पॉइंट को जब सेटिस्फाई कराएंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा और उसमें नोन भी दो है, ए एंड सी। तो वहाँ से जब आप पुट करोगे तो आपको फाइनली यही आए, ठीक है। तो वैसे भी आप डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस इज द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स डिस्टेंस पे इतना टेम्परेचर होगा। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें बतलाना है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। शायद क्वेश्चन में आप देख लो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4 या 5 का है ना। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम काम क्या करने जा रहे हैं, हमें पूरे में कितना नंबर ऑफ मोल है वो पता करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस छोटे से वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा वो पता करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन लगने वाला है, ठीक है, वेरी कर रहा है ना। जहाँ पे भी जनरली वेरिएशंस की बात हो रही होती है तो वहाँ पे जनरली कैलकुलस यूज होता है। तो पहले इस छोटे से एलिमेंट्री वॉल्यूम में पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस एलिमेंट्री वॉल्यूम की लेकर बात करें तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो हमने मान लिया DN। एंड आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू बात करें तो वहाँ PV इक्वल टू nRT, तो n को लिख सकते हैं PV बाई RT, और जहाँ पर के लिए लिख रहे हैं सारा डेटा वहीं पर के लिए लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर, प्रेशर तो हर जगह क्वेश्चन में दे रखा है P, तो यहाँ पे भी P होगा, तो P। इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, A इंटू एक्स, तो PV बाई RT, R तो R होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर हमें T माना है, तो ये हो गया। अब यहाँ से DN इक्वल्स टू PA बाई R इंटू DX, और ये T को लिख सकते हैं T नॉट प्लस T नॉट बाई L इंटू X, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे hence टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेट करना होगा तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स n मिलेगा, एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं T नॉट कॉमन हो रहा है, तो प्रेशर, एरिया और T नॉट कॉमन होगा तो उसे बाहर रख सकते हैं। एंड यहाँ क्या बचेगा, dx बाई 1 प्लस x बाई l, d के साथ x से x का लिमिट होगा 0 टू l, तो यहाँ से PA बाई R T नॉट इंटू, अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये 1 बाई एक्स टाइप का है ना, 1 बाई एक्स टाइप का है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x, तो ये ln x, x के जगह पर ये 1 प्लस x बाई l है, एंड x के इनटू में 1 बाई l है, तो जो इनटू में होता है कांस्टेंट वो डिवाइड करते हैं, तो 1 बाई l इनटू में है, 1 बाई l डिवाइड करेंगे तो l न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे l हमने लिख दिया, एंड यहाँ लिमिट देना होगा 0 टू l, इसे सॉल्व किया जाए। ये PAL बाई R T नॉट इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे तो L बाई L 1 प्लस 1 2, तो ln 2 अपर लिमिट माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, तो ln 1 एट एनी बेस 0 होता है। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल गया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ बाई R T नॉट इंटू ln 2, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे
आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आज शायद 3 to 4 क्वेश्चंस हुए हैं। इस तरह से कुछ और भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मेरा कोशिश है कि कुछ दिनों पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके, है ना। तो इस तरह से क्लासेस में 3-4 क्वेश्चन आपको एक बार और करेंगे, तो लगभग टोटल 10-12 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज 4 क्वेश्चन हुए, तो नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करेंगे कि 6 क्वेश्चन और हो जाए, तो 10, है ना, 6-7 जो भी हो सके, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक जा सकता है ना। तो वैसे क्या है कि कुछ आइडियाज़ हम लोग को मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन का पार्ट तो ज़रूर हमें देखना है ना, क्योंकि मेनली थ्योरी पढ़ लेंगे और अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर किसी काम का नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही तो, क्वेश्चंस देखने से ही तो हमें माइंड में और भी आइडियाज़ मिलते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, है ना, थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस का पार्ट जो वीडियो होगा उसे तो और भी ज़रूरी है देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को आप कंप्लीट करते रहें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।